आ जाओ। बिना देर किए हम चलते हैं प्रश्न संख्या कितना। तो प्रश्न संख्या चल लेते हैं। चौथा वाला प्रश्न को भी मैं सोल्व करता हूँ और उसके बाद मैं वीडियो को यही खत्म करूंगा और फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में जुड़ूंगा। फिलहाल प्रश्न संख्या कितना करें सर? 4 3। प्रश्न संख्या 3 क्या करे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कराइए x3 के पावर 4 प्लस 6x³ -2x² -10x प्लस -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि दो शून्य लिखेंगे, यदि दो शून्य तो 5/3 और 5/-3 है। चलिए दो शून्य के सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको दो शून्य दिया गया, लिख लेंगे माना कि शेष शून्य बराबर x। अब क्या कर लीजिए सर, दोनों जो शून्य दिया गया है उसमें एक से इसको कर दिए, एक प्लस में एक माइनस में कर दीजिए x। प्लस कर दो इसी को, √5/3 x कर दो इसके साथ x माइनस रूट। अब कोई कहेगा सर ऐसा इसमें तो पहले से माइनस था, आपने माइनस किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस में हो गया। अच्छा यहाँ प्लस होगा तो फिर एक को प्लस करेंगे तो एक को तो माइनस करना पड़ेगा ना, या क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में लिखना ही जाता है। ठीक है, आ जाओ इसको कर दो गुना, इसमें एक से गुना करेंगे तो x², इसको इससे गुना करते माइनस हो जाएगा कितना, √5/3 इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा प्लस में, √5/3 इंटू एक्स कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 25 से 5/3 हो जाएगा, 25/9 आ जाएगा, 25/9 करेंगे तो 5/3 कट गया। अभी क्या आ गया सर, x² माइनस 5/3, इसका ले लो एलसीएम, इसमें कितना हो जाएगा सर, बराबर हम 0 कर ही सकते हैं, तो कर लिए सर 3 हो जाएगा 3x² और माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना होगा 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो gx का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 3x² माइनस 5, क्योंकि वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए अब इसमें इससे भाग देना है, आ जाओ भागा देते हैं। पहले दूसरा प्रोसेस, 3x माइनस 5 को भागा दीजिए, इसमें कितना हो गया 3x के पावर 4 माइनस नहीं प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 लगाओ भागा। सबसे पहले चाहिए पार्थ, तो हम लगा देंगे एक्स के स्क्वायर से, x² लगा कितना हो जाएगा सर 3x के पावर 4 गुना हो जाएगा 5x² माइनस प्लस कट गया, ये इसके बराबर हो जाएगा तो प्लस में लिख दो 6x के 6x लिख देते हैं 6x³ 5 और 2 कितना हो जाएगा सर, 5 में से 2 गया कितना बचा, प्लस में 3x² माइनस 10x। अगर लगाते हैं 6, अब गौर बताओ हमने ऐसे कैसे किया, देखिए पहले बना लेते उसके बाद फिर समझाएंगे। यहाँ 6 लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा सर, प्लस में 6x से गुना कर दिए, 6 से नहीं सॉरी 2 से, क्योंकि 2 तो 3 तो ऑलरेडी वहां है, 3 दूनी कितना हो गया 6x³, इसके बाद 5 दूनी कितना हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, बस घटाओ माइनस प्लस कट गया ये। अब ये 10x भी कट गया, बचा कितना प्लस में 3x², ऊपर से उतार देंगे कितना सर -5। अब लगाओ कितना से लगाएंगे तो 1 से लगा दो, +1 से मामला खत्म हो गया, 3x² -5 घटाओ प्लस है माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, खत्म हो गया पूरे वैल्यू। अब क्या आ गया निकल के सर, QX एक निकल के आ गया, QX बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, बस यहाँ सोल्व हो गया। गुणनखंड कैसे निकलेगा सर, तो आपको पता कि जोड़ने से इतना और गुना करने से इतना ना चाहिए, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते x² और कर देंगे x प्लस x, यहाँ 1x प्लस 1x करेंगे सर, तो 1x 1x 2x 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। आगे x निकल लो कॉमन, x प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, 1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या x प्लस 1, क्योंकि 1 में 1 से गुना करने पर 1 ही आता है। अब क्या हो गया सर, दो को मिलकर इसको शून्य भी हम कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा दोनों मिल रहा है तो कर दो शून्य बराबर 0 1 कर दो x प्लस 1 बराबर 0, दोनों का अलग अलग कर दो
थोड़ा सा दिखाई करता हूँ ऊपर ताकि दिखाई दे आप लोग। x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे सर, x बराबर करेंगे तो -1 और x का भी करेंगे तो x बराबर कितना हो गया -1। इस तरह से x का बराबर कितना हो गया -1 और फिर हो गया -1। अब देखेंगे तो इसका चारों शून्य कितना हो जाएगा, मैं आपको आंसर चेक करके दिखाता हूँ। चलो मैं आपको आंसर दिखा दूं ताकि आप लोग को भी संतावना हो, महसूस हो। प्रश्न संख्या 4। लो भाई, लो। इसका आंसर 4 कहाँ गया, 4 ही बना, नहीं मैं तो 3 बना रहा हूँ। ठीक है, -1 दे दिया। अब देखिए इसको समझा दो, लिखेंगे अतः शेष शून्यक, अतः शेष शून्यक इक्वल टू -1 और -1। ये रहा आंसर। मैं आपको एक बार बता दूं, अगर ऐसे प्रश्न कभी भी आए कि 2 शून्यक दिया रहे, 2 शून्यक और पूछे, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले माना कि शेष शून्यक बराबर x। जैसे ही आप x मानेंगे तो एक प्लस में और एक माइनस में करके घटा देना। अब कोई व्यक्ति कहेगा सर यहाँ तो माइनस ऑलरेडी था, अगर एक और माइनस लिखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता। जी बिल्कुल प्लस होता, लेकिन हम इसको फिर माइनस कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके ये गुणनखंड फैक्टर बनाया। देखिए गुणांक किए, गुना किए हैं, ये माइनस में प्लस में था, काट दिया इसको, ये बच्चा इसको एलसीएम ले ली, ये बच्चा बराबर 0 करके तीसरा गुना कर दिया, यहाँ से भागफल निकल गया 3x² -5। थोड़ा सा स्पीड बोलने की वजह ये है कि लाइन कट गया, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है इसलिए। अब इसको मैं इससे हम भाग दे दिए, जब भाग दिए तो सबसे पहले x मत लगाए, दोनों गुना हो गया, कट गया, ऊपर से उतार दिया, 2 से लगाए कट गया, तीसरा लगाया 1 कट गया, शेष बच गया। अब यहाँ 0 लगाकर इसको फैक्टर निकाल दिया। जैसे ही फैक्टर निकाले, गुणनखंड निकाले, तो 2 को शेष शून्य, एक -1 एक -1 दोनों निकल गया। अब आता है इसका, देखिए जितना पावर उतना शून्य होता है। इसका पावर कितना है, सबसे ज्यादा घात इसी बोलते हैं। ये भी 2 है, भी 3 है, 4 है, लेकिन अधिकतम घात को ही अधिकतम पावर को ही घात बोलते हैं। अधिकतम घात कितना है, 4 है। तो जितना पावर होता है उतना शून्य होता है। मतलब 2 शून्य की हो गया और 2 शून्य यहाँ दिया हुआ है, 4 शून्य हुआ कि नहीं हुआ। अगर अच्छा लगा तो फिर से बता रहा हूँ मैं, लाइक करना ना भूले, चैनल को फॉलो करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। अरे वही बात हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मुझे इंस्टा और एवं फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करिए, सबसे पहले मुझे लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।